हेलो एवरीवन, दिस इज हरप्रीत वंस अगेन। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सीजनल टॉपिक के बारे में बात करेंगे, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन यानी कि फ्लू वैक्सीन के बारे में। और ये बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर चेतन रिजवानी, जो कि दिल्ली में पीतमपुर में स्थित रश्मि हॉस्पिटल में होते हैं। तो आइए इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तो पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर चेतन से कि अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दें। I'm Dr. Chetan Nejwani. I'm a senior consultant physician at Rashmi Hospital, Pitampura, Delhi. I've practiced here since 14 years now. Previously, I've worked with hospitals like Fortis, Vedanta, and Southern Hospital. तो अभी चेतन भाई पहले बताइए कि ये जो इन्फ्लुएंजा होता क्या है? इन्फ्लुएंजा एक तरह का वायरस है जो होता तो राउंड द ईयर है, मानसून सीजन में, चेंजिंग सीजन में जो प्रेवलेंट हो जाता है, जिसको हम लोग लेमैन की लैंग्वेज में फ्लू बोलते हैं। तो ये खांसी, जुकाम, फीवर, गला दर्द, इस तरह के नॉर्मल सिम्टम से मैनिफेस्ट करता है। कई बार जब ये सीरियस फॉर्म में हो जाता है कुछ सबसेट ऑफ द पेशेंट में, तो फिर निमोनिया में डेवलप करने का, रेस्पिरेटरी फेलियर में डेवलप होने का रिस्क रहता है। तो डॉक्टर साहब, ये जो कॉमन कोल्ड है, इससे ये कैसे फर्क है? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम कॉमन कोल्ड? फ्लू भी, कॉमन कोल्ड भी एक तरह का वायरल इन्फेक्शन ही है। फ्लू वायरल उस फैमिली में ही आता है, जो कि नॉर्मल 3 से 5 दिन 7 दिन के अंदर ज्यादातर पेशेंट में रिकवर हो जाता है। जिन पेशेंट्स की इम्यूनिटी कम है, लिवर प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, हार्ट पेशेंट्स हैं, ब्रेन रिलेटेड कोई इशू है, बेड रिडन पेशेंट्स हैं, वो 65 इयर्स पेशेंट, प्रेग्नेंट वुमेन, इनमें कई बार ये अपने सीरियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। 5 साल से छोटे बच्चों में कई बार रिस्क फैक्टर बन जाता है। तो ज्यादातर केसेस में जो है तो सिंपल खांसी जुकाम बुखार करके ठीक हो जाता है। कुछ पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। तो इसके लिए व्हाई वैक्सीनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस? देखिए, वैक्सीनेशन, कोई भी बीमारी होती है, वैक्सीनेशन से हमें काफी हद तक प्रिवेंशन दे देती है। ऐसा नहीं कि वैक्सीन लगा के ठीक इसका मतलब बच जाएंगे कि वैक्सीन सिर्फ एक प्रिवेंशन के लिए, रोकथाम के लिए, इसका इलाज नहीं है। वायरल की बीमारियां ज्यादातर अपने आप ही रिकवर होती हैं। वैक्सीन से ये है कि एक तो आपके इन्फेक्शन कैच करने का रिस्क कम हो जाएगा, अगर इन्फेक्शन होता है तो उसके बिगड़ने का रिस्क कम हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, ये वैक्सीन जो है, ये कोई इसका कोई खास समय होता है देने का? बेस्ट होता है चेंजिंग मौसम में, ठंड के मौसम में या मानसून के इमीडिएट जो बाद का टाइम होता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो आइडियल टाइम तो वही होता है। और ये हर साल लेनी जरूरी है क्या? हर साल लगाते हैं, क्योंकि ये इसकी जो ड्यूरेशन होती है, टाइम के साथ इसकी जो इम्यूनिटी होती है, इससे जो हमें इम्यूनिटी मिलती है, वो धीरे धीरे टाइम के साथ कम होती जाती है। और हर साल वायरस अपने फॉर्म को म्यूटेट भी करता है। अच्छा। हर साल जो होता है वायरस के फॉर्म के हिसाब से अलग वैक्सीन बनाया जाता है। ओके। तो इसलिए हर साल इसको हम लोग रिकमेंड करते हैं ईयरली लगवाना चाहिए। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है, यानी कि कौन मरीज इसको लगवा सकते हैं? क्या एक हेल्दी पेशेंट है जिसको कोई बीमारी नहीं है वो भी लगवा सकता है, या सिर्फ जो कि कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिनकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज्ड है किसी भी फॉर्म में, वो? ज्यादातर रिकमेंडेशन तो जो है हाई रिस्क ग्रुप, जैसे 5 साल से छोटे बच्चे, 60-65 साल से ऊपर के जो हैं, डायबिटीज है, लिवर किडनी प्रॉब्लम, कैंसर पेशेंट्स, ज्यादातर रिकमेंडेशन उनके लिए है। बट अगर आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पोल्यूशन लेवल ज्यादा ही रहता है, दिल्ली या मेट्रोज में, तो हर कोई इसको लगवा सकता है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर एलिजिबल, खासकर मेट्रोज में जो मेट्रोज में रहते हैं। तो डॉक्टर साहब, अगर किसी को इन्फ्लुएंजा या फ्लू हो जाता है, तो उसके शुरुआती सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे कॉमन सिम्टम तो गले में दर्द, बॉडी पेन, मसल पेन, जुकाम, खांसी, आंखों में रेडनेस आना, रनिंग आईज, ये सबसे कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो होता है। तो इसका मतलब जब फ्लू हो जाए तो उसको हम रोक नहीं पाएंगे, सिर्फ हमें सिम्टोमेटिक दवाइयां ही देनी होती है, एंटीबायोटिक का कोई रोल होता नहीं है। पानी का इंटेक अच्छा रखना है, एंटी एलर्जिक्स ले सकते हैं, फीवर हो तो पैरासिटामोल ले सकते हैं। अच्छा, प्रिकॉशंस ही होते हैं एक बार होने के बाद, तो सिर्फ सपोर्टिव सिम्प्टोमेटिक दवाइयां दी। राइट। तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब है कि ये हर एक इंडिविजुअल को ये लगवाना जरूरी है, बेटर रहता है, उन्हें सेफर साइड लगवा सकते हैं, खास तौर पे अगर आप मेट्रोज में रह रहे हैं। और इसका कोई साइड इफेक्ट इसका वैक्सीन का नहीं होता, वैक्सीन का प्रैक्टिकली कोई साइड इफेक्ट नहीं। और ये इसको दूसरी वैक्सीन के साथ दिया जा सकता है? बाकी वैक्सीन जो आपकी रेगुलर वैक्सीन होती है 5 साल से छोटे बच्चों में, एडल्ट वैक्सीन जैसे निमोनिया वैक्सीन है, शिंगल वैक्सीन है, टाइफाइड, और बाकी वैक्सीन के साथ इसको दिया जा सकता है। ओके डॉक्टर, आपने बहुत अहम जानकारी दी इसके फ्लू के बारे में। तो आप एंड में क्या इसको कंक्लूड करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, प्रिवेंशन है, मास्क लगा के रखें, पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, धूल मिट्टी से थोड़ा दूर रहें, वैक्सीन ईयरली लगवाते रहिए, एटलीस्ट थोड़ा सा इन्फेक्शन होने का रिस्क, और अगर हो भी गया तो उसके बिगड़ने का रिस्क कम हो जाता है। थैंक यू डॉक्टर चेतन वेरी मच, आपने हमें बहुत अहम जानकारी दी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।